दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m और ब्लॉक का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। और ऐसे आपके पास n ब्लॉक है, n नंबर ऑफ ब्लॉक है। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को उठाते हैं और एक के ऊपर एक रखते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं, डन। तो आपको बोला है कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे आपको बोल रहा है और क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली आपको बोला है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डन। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो एक ब्लॉक है पहले आप इसका एनालिसिस करिए। इस ब्लॉक का टोटल लेंथ है कैपिटल L, तो यहां जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2 होगा, डन। और एक ब्लॉक का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ब्लॉक कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला mgh। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हाइट लेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो एक ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2। और ऐसे कितने ब्लॉक है? ऐसे n ब्लॉक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n ब्लॉक दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स mg L/2 और यही आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, डन। फिर आप क्या किए, एक के ऊपर स्टैक करते गए, एक के ऊपर स्टैक करिएगा तो यहां टोटल आपके पास जो लेंथ बनेगा ब्लॉक का, एक का लेंथ L है तो टोटल लेंथ होगा NL, क्योंकि n नंबर ऑफ ब्लॉक को हम स्टैक कर रहे हैं, डन। और टोटल लेंथ है NL और एक यहां पे देखिए वर्टिकली ब्लॉक रखे हैं तो यहां सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जाएगा NL डिवाइडेड बाय 2, डन। और टोटल मास कितना होगा? टोटल मास होगा n इंटू स्मॉल m, क्योंकि एक का मास है m, टोटल n है तो n। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मास लेंगे n इंटू m, g और सेंटर ऑफ मास का हाइट nl डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया फाइनल। फिर आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। अब तो बहुत सिंपल हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लगाएंगे? सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन निकालना है, तो वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो जीरो होगा, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल रखिए, यू फाइनल ये रखिएगा, यू इनिशियल ये रखिएगा, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है कि एक बकेट है और इसमें पानी भरा हुआ है और बकेट का इनिशियल वेट है 15 kg और इसको हम क्या करते हैं, 15 kg को ग्राउंड से ऊपर ले जाते हैं 15 मीटर ऊपर। तो इस क्या होता है, इस बकेट में से वाटर लीक करता है एट कांस्टेंट रेट। वाटर लीक करता है एट कांस्टेंट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का। और जब इस बकेट को हम ऊपर ले जाते हैं 15 मीटर ऊपर, तो बकेट का टोटल मास बचता है 9 kg। तो आपको बताना है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। अच्छा, यहां पे ये जो स्टेटमेंट आया है विदाउट, ये जो हम ले जा रहे हैं वाटर लीक कर रहा है एट कांस्टेंट रेट, इसका मतलब यहां जो हम लेंगे, यहां हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फोर्स। जैसे ही आपको बोला कांस्टेंट रेट से आप इस बकेट को ऊपर ले जा रहे हैं, या इसी के तरह एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आदमी है और इस आदमी के हाथ में एक मास कंटेनिंग रोप है जिसका मास है m और एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है कैपिटल M, और ये आदमी क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट से इस रोप को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो वर्ड आया कांस्टेंट रेट, तो जैसे ही वर्ड आया कांस्टेंट रेट तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे एवरेज फोर्स का। तो एवरेज फोर्स क्या होता है, आप एवरेज, यहां पे फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी का फोर्स, तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, यहां का ग्रेविटी फोर्स, यहां का ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का एवरेज लेंगे तो एफ एवरेज हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा 15g, फाइनल 9g डिवाइडेड बाय 2, तो एफ एवरेज आ गया 120 न्यूटन। अब वर्क डन निकालना है, एफ एवरेज मतलब एफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एवरेज आ गया इतना, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले जब ये ब्लॉक यहां था तो यहां पे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, वो हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी,
तो ये पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये आदमी पूरा रोप को अपनी तरफ खींच लेगा तो ब्लॉक इसके हाथ में होगा। जब ब्लॉक इसके हाथ में होगा तब सिर्फ ब्लॉक का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कैपिटल M इंटू जी और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि एवरेज फोर्स निकालना है। तो यहां से एवरेज फोर्स आ जाएगा इतना। डिस्प्लेसमेंट है H, तो वर्क डन निकालने के लिए F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F एवरेज ये डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट H आंसर आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में आया है। आपको बोला है कि एक पार्टिकल जिसका मास है 2 kg और इसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो गिवन है आपको 2 जूल। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो आपसे पूछा इस पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड बताइए। मैक्सिमम स्पीड, स्पीड जैसे ही वर्ड आया तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन E इक्वल टू K प्लस यू। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको पता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा होता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है और आपको स्पीड मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करेंगे, इसको कांस्टेंट रखना है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखिए, E आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ मास आपको गिवन है v मैक्स। अब आपको निकालना है u मिनिमम। u मिनिमम निकालने के लिए कुछ स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1, यहां मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन गिवन है, इसको आप डिफरेंशिएट करिए उसी के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आएगा ये। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर रखिए तो यहां से x आ जाएगा 1। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, फिर आप चेक करिएगा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब आएगा। तो उसके लिए आपको पता है डबल डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तो वो करने का जरूरत नहीं है यहां पे क्योंकि आपको एक ही रूट मिल रहा है। जब भी एक रूट मिलेगा तो पक्का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम आएगा। तो फिर आप क्या करिएगा, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन था क्वेश्चन में गिवन, उसमें x इक्वल टू 1 रखिए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का वैल्यू आएगा। ये वैल्यू यहां पे पुट करिएगा तो आपके पास v मैक्स आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि आपके पास एक फोर्स है, एक पार्टिकल जो है इस फोर्स देख रहे हैं, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। कहां पे? सर्कल में मूव करता है जिसका रेडियस r है, k यहां पे कांस्टेंट है। तो आपको बताना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब आपको बताना है कि अब आपको लेना है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है। देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इस फोर्स और डिस्टेंस के रिलेशन से अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो दोनों का जो सम होगा वो आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी को देगा। यस और नो? अच्छा देखिए कैसे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका ट्रिक भी सीखेंगे। तो पहले अपन टारगेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। देखिए फोर्स आपके पास इतना है, आप क्या करिए फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, डन। और फोर्स इज इक्वल टू K अपॉन r²। तो आप क्या करिए, फोर्स सिंस ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है अंदर की तरफ, उसको बुलाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं mv² अपॉन r। यस और नो? अब आप क्या करिए, दोनों तरफ हाफ हाफ लगा दीजिए। तो हाफ हाफ लगा दीजिएगा तो हाफ mv² अपॉन r। तो हाफ mv² को क्या बुला सकते हैं आप, हाफ mv² को आप काइनेटिक एनर्जी बुलाते हैं। ये r से ये r गया तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास देखिए K अपॉन 2r आ गया, डन। फिर हम अपन टारगेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अच्छा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए फोर्स है आपके पास नेगेटिव साइन के साथ और इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। कहां से कहां तक लेंगे, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस में। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपके पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस K अपॉन r। फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, आपको पता है जब अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है तो सैटेलाइट का अलग अलग एनर्जी होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सैटेलाइट में होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला आपको रटा होता है ग्रेविटेशनल से।
तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी होता है जी एम एम अपॉन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर, और टोटल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। नहीं भी याद है तो आपको याद होना चाहिए। तो इसी से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो पार्टिकल अगर घूम रहा है तो पार्टिकल का जी एम एम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के अपॉन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के अपॉन आर, टोटल एनर्जी माइनस के अपॉन टू आर। यही टोटल एनर्जी पूछा था। देखिए यहां से भी यही आंसर आ रहा है, यहां से भी यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको कोई फोर्स दे दे, देखिए फोर्स एक्स और वाई के टर्म्स में, तो फोर्स दे करके अगर आपसे पूछे कि वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो इस केस में हाउ वी शुड प्रोसीड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही हम सीखेंगे इन दिस कॉन्सेप्ट। यस और नो? अच्छा, कभी भी आपको फोर्स दे तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट वी विल कैलकुलेट पार्शियल डिफरेंशिएशन। वी विल डू पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे फोर्स एक्स का है तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का वाई के टर्म्स में और एफ वाई का एक्स के टर्म्स में। तो दिस इज द स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का वाई के टर्म्स में, वाई का एक्स के टर्म्स में। जैसे इसको लेट्स टेक वन क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। तो आपको क्या करना है? एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, और वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा? 0 0 आएगा। और फिर आपको चेक करना है, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो देखिए ये 0 होगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरली ये देखिए 3y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, i के सामने जो आएगा उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, j के सामने जो आएगा उसको x के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा x के टर्म्स में, तो ये 4 आगे आएगा, ये 3 आगे आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम हो रहा है, किस रेट से काम हो रहा है, उसको बुलाते हैं पावर। दो तरीके का पावर हम डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं एवरेज पावर। देखिए एवरेज पावर को पहचानने का एक तरीका होता है। अगर कोई पावर टाइम इंटरवल T1 और T2 में, या फॉर एग्जांपल V1 और वेलोसिटी का इंटरवल है, तब हम वहां पे एवरेज पावर लगाएंगे। और एवरेज पावर को लिखते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम डन। टोटल वर्क डन मतलब फाइनल वर्क डन डिवाइडेड बाय फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर बात करते हैं कि इनिशियल वर्क डन 0 है तो हम सिर्फ W बाई टी भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट होगा जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड, पर इसका एक और यूनिट लिखते हैं, उसको लिखते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को वॉट या सिर्फ W से भी बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी डन। अच्छा, इसका अगर हम डायमेंशंस निकाले तो एनर्जी, वर्क डन इज ए एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट डायमेंशन होता है ml t टू द पावर -2 डन। और फिर टाइम का लेंगे ये ml स्क्वायर t टू द पावर -2 होता है एनर्जी का, और फिर टाइम का। तो यहां से आपके पास डायमेंशन आ जाएगा वर्क का। ये भी यूनिट याद रखिएगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वॉट, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पे पावर इसको डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर उसको लिखते हैं dw अपॉन dt। अच्छा, वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स बाहर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वो आपको देगा वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया F डॉट V, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है। इसको लिख सकते हैं FV cos थीटा। अगर मान लीजिए एक पार्टिकल पे फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा 0 होगा, थीटा 0 cos 0 1 होता है, तो पावर FV आ जाएगा। ये उल्टा हुआ, थीटा 180 तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो cos 180 -1 होता है। अगर cos 90 हुआ, थीटा 90 डिग्री, तो पावर 0 हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर पावर 0। सिमिलरली अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो पावर होता है वो 0 होता है। अगर पावर का हम डिफरेंट फॉर्म देखते हैं एवरेज पावर का, तो एवरेज पावर को लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एवरेज पावर को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क डन को लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो यू फाइनल यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम पावर को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो ये सब पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, अलग अलग केस में यूज होता है। अच्छा, एवरेज पावर पहचानने का तरीका क्या है कि अगर पावर टाइम इंटरवल T1 से T2 में लग रहा है या पावर इन ड्यूरेशन V1 टू V2 एक्वायर्ड स्पीड में लग रहा है, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।